हेलो दोस्तों, मैं शिव मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12 उदाहरण नंबर 6 चैप्टर 1 से संबंध एवं फलन का। यहाँ से देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। आज मान लीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 में आर एक संबंध दिया गया है। ए से बी में जो संबंध दिया गया है, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है और या तो विषम है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उप समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। हम इसे अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए, हमें जो संबंध दिया गया है वो लिख लेंगे। जो हमें समुच्चय दिया गया है वो लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमें जो आर का जो संबंध है, ये जो आर हमारा निकलेगा वो ए से ए में ही संबंध हम निकालेंगे। यहाँ पे ए का ए में ही संबंध निकालेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही मेन है, क्योंकि ए से ए में ही संबंध इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आर हमारा जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। आर हमारा दिया है ए तथा बी दोनों या तो सम है या तो विषम है। हमारा जो ए और बी है, दोनों एक साथ जब इसका संबंध निकालेंगे, या तो दोनों सम होंगे या तो दोनों विषम होंगे। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। समझने के लिए हम दूसरी जगह समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और इसमें विषम संख्या का विषम संख्या के साथ ही संबंध होगा। जैसे कि 1 का 1 के साथ संबंध हो सकता है, 1 का 2 के साथ नहीं होगा, 1 के 3 का साथ होगा, 1 का 5 के साथ होगा, 1 का 7 के साथ होगा। ऐसे ही हमारा 2 जो है सम संख्या है, सम संख्या का सम संख्या के साथ ही संबंध होगा। यहाँ 2 का 6 से होगा, ऐसे 3 का 1 से होगा, 3 का 3 से होगा, 3 का 4, 3 का 5 से होगा। ऐसे कर लेंगे। इसे हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप है, हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हमारा दिया गया था 1 का 1 में संबंध, 1 का 3 में संबंध, 1 का 5 में संबंध, 1 का 7 में संबंध। सम वाला देखेंगे, 2 का 2 में संबंध है, 2 का 4 में संबंध है, 2 का 6 में संबंध है। इसे हम देखेंगे फिर से। यहाँ पर 3 का 1 में संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, 3 का 5 से है, 3 का 7 से है। यहाँ पे 2 का हो गया है, फिर 4 का 2 से है, 4 का 4 से है, 4 का 6 से है। यहाँ पर 3 का हो गया है, 5 का 1 से है, 5 का 3 से है, 5 का 5 से है, 5 का 7 से है। यहाँ पे 6 का 2 से है, 6 का 4 से है, 6 का 6 से संबंध है। यहाँ पे 5 का हो गया है, यहाँ पे 7 का 1 से संबंध है, 7 का 3 से संबंध है, 7 का 5 से संबंध है, 7 का
7 से संबंध है। हमें ये संबंध दिया गया है, हमने सारा संबंध यहाँ से निकाल लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दूसरे पेज में। यहाँ से हम इसे देखेंगे। देखिए, हम इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य संबंध, यहाँ से स्वतुल्य देखेंगे, स्वतुल्य है या नहीं है। 1 का 1 के साथ संबंध है, और 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ संबंध है, 5 का 5 से संबंध है, 6 का 6 से है, 7 का 7 से है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A, belong to R for all values A belong to R। अतः R स्वतुल्य संबंध है। हमारा R यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है। दूसरा देखेंगे, यहाँ से हम दूसरा देखेंगे, सम्मित। यहाँ पर सम्मित संबंध देखेंगे। 1 का 3 से है, क्या 3 का 1 से है? हाँ है। 1 का 5 से है, क्या 5 का 1 से है? 1 का 7 से है, 7 का 1 से है। 2 का 4 से है, यहाँ पे 2 का 4 से है तो 4 का 2 से है। 2 का 6 से है तो 6 का 2 से है। ऐसे ऐसे सब यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि A, B बिलोंग टू R तथा B, A बिलोंग टू R। यहाँ से A, B भी बिलोंग कर रहा है R से, और B, A भी बिलोंग कर रहा है R से। अतः R एक सम्मित संबंध है। R हमारा सम्मित संबंध है। R हमारा सम्मित संबंध है। यहाँ पर A जो है बिलोंग कर रहा है हमारा A से। यहाँ पर गलती हो गई, A हमारा बिलोंग कर रहा है, A की सारी वैल्यू यहाँ से बिलोंग कर रहा है A में। अतः हम यहाँ भी लिख देंगे वही। A और B दोनों की सारी वैल्यू बिलोंग कर रही है कहाँ से? A से। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। यहाँ से दूसरा भी सिद्ध कर लिए हैं हम। यहाँ से अब तीसरा देखेंगे। तीसरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, हमारा संक्रामक संबंध देख लेते हैं। यहाँ से 1 का 3 से है, क्या 3 का 1 का 3 से है, और 3 का 1 का 3 से और 1 का 5 से है। तो 3 और 1 हटाएंगे, क्या 1, 5 है? यहाँ से देखिए, 1
ए यहाँ से अगर ए का बी से है, बी का सी से होना चाहिए, तो 1 का 3 से है और 3 का 1 से है, तो 3 और 3 हटाएंगे, 1 1 है, हाँ है। 1 का 5 से है, 5 का 1 से है, 5 5 हटाएंगे, 1, 1 है। 1 का 7 से है और 7 का 1 से है, और 7 7 हटाएंगे तो 1 1 1, 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का 4 से है, क्या 4 का 2 से है, तो यहाँ पर अगर 4 4 हटाएंगे 2, 2 है। ऐसे ही हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर। यहाँ से बिलोंग कर रहा है आर से, और एक चीज़ और है, जो हमारा ए बी और सी है, ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस ए बी सी सब बिलोंग कर रहा है ए से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तथा ए और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से ही, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ से ये आंसर हो जाएगा हमारा यही। क्वेश्चन में और क्या दिया था हम देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था कि सिद्ध करना था ये तुल्यता संबंध है या नहीं। आर एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना था। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 ये विषम संख्या है के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उपसमुच्चय ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं के सभी समुच्चय सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। हमें ये दिया गया था विषम संख्या का, ये देखिए विषम संख्या के सभी अवयव विषम संख्या से ही संबंधित हैं, और सम संख्या के सभी अवयव सम संख्या से ही संबंधित हैं। और इसमें दिया गया है कि परंतु उपसमुच्चय जो विषम संख्याओं का उपसमुच्चय है, कोई भी अवयव इसका कोई विषम संख्याओं का कोई भी अवयव सम संख्याओं के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम खुद देख सकते हैं। यहाँ पे जो विषम संख्याओं के अवयव हैं विषम संख्या से ही संबंधित हैं, और जो सम संख्याओं का अवयव है सम संख्या से ही संबंधित है, एक दूसरे में कोई भी संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विषम संख्या का कोई भी अवयव सम संख्या के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे मैं आप लोगों की लाइव क्लास ले सकूं। धन्यवाद।